कराची MA जीना रोड सदर 7 डे सी ब्रेज प्लाजा के करीब आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाके के बाद आतिशज़दगी से 31 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है। गोदाम में लगी आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल ने हिस्सा लिया। SSP साउथ महजूर अली के मुताबिक वाक़े में 31 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। बेशतर अफराद को शीशे लगे हैं। ज़ख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल और जीना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा कि धमाके में 34 अफराद ज़ख्मी हुए। जीना अस्पताल में लाए गए 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। I expressed gratitude to Mr. Wang Yi for China's firm support to Pakistan for safeguarding its sovereignty, territorial integrity and national dignity. We held fruitful and substantive discussions today covering diverse areas of mutual interest. Important developments pertaining to our region and the world at large were also reviewed. I am heartened by Mr. Wang Yi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment fields. पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। पाक चीन छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सागडार और वांग ज़ी ने खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात बरादराना बुनियादों पर कायम हैं और दोनों ममालिक हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में इंटरव्यू दिया, ना PTI से मुसालत का कोई जिक्र किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही कोई सियासी बात की। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालियत का कोई जिक्र नहीं किया। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है। ब्रसेल्स में तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफ़ी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने अपने तज्ज़िया में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के मोदी से बिगड़ते ताल्लुकात जनरल आसिम मुनीर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। भारत के साथ तनाज़े के बाद जनरल आसिम मुनीर को अलामती फ़तह दिलाने के लिए स्टील के एसाब वाले लीडर के तौर पर सराहा गया। उनका बैनुल अक़वामी दुनिया में कद भी बुलंद हुआ, जिससे उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर नई इज़्ज़त मिली। ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और बाइडन इंतज़ामिया की निस्बतन मुखालफाना मौक़िफ़ से हटने को अहमियत देती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईवान सदर में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात हुई। सदर जरदारी ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद की और कहा कि पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो अकीको से मुलाकात हुई। टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो अकीको ने पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मरीम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मोहतरमा मात्सुमोतो अकीको को टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। ख़वातीन के कायदाना किरदार में पाकिस्तान और जापान की कदर मुश्तरक है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि जापान हुकूमत में 35 साल से खिदमत आमा में आपका किरदार काबिल फ़ख्र और लायक तहसीन है।
اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی جگہ پر اپنی بستیاں بنانے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے، جس کی فرانس اور جرمنی نے مذمت کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں نے کہا ہے کہ غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی فوجی کارروائی دونوں اقوام کے لوگوں کے لیے مکمل تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ خطے کو ایک مستقل جنگ کی طرف ڈھکیل دے گا۔ ایمانوئل ماکروں نے اسرائیلی ریاست کے نیتن یاہو کے ان الفاظ کی شدید انداز میں مذمت کی ہے کہ فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان یہود دشمنی کی آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔